ओके, सो नाउ अगर हम देखें तो अब जो करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ऑल्दो सीबीएसई में नहीं है ये, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने पीछे फॉर्मूला में किया कि अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के डाल देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये कैसे बढ़ती है, ये फॉर्मूला क्या है, उसको करने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी टू इट। फॉर दिस we'll have this, the heading would be the capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab। डायलेक्ट्रिक का मतलब अभी इतना लेते हैं कि जिसमें कोई एक मीडियम होती है, और जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारी, इन पे ओरिजिनली पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, जिसकी सेपरेशन कितनी है, स्मॉल डी है। अब इसके बीच में एक हम प्लेट डालते हैं जो कि डाइलेक्ट्रिक प्लेट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कहते हैं, जिसकी थिकनेस स्मॉल टी है। दिस स्मॉल टी इज स्लाइटली लेस देन द डी विच इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो एक्सटर्नल फील्ड जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड पॉजिटिव से नेगेटिव एक्ट कर रही है, लेकिन इसमें क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाएगी। और डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण, अभी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है अभी हम करेंगे इसके बाद। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के कारण क्या होती है, तो इसकी जो इस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाती है और राइट साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाती है, विच मीन्स इसकी अपनी एक फील्ड हो जाती है जिसको हम ईपी बोलते हैं, इंड्यूस्ड फील्ड। ये इंड्यूस्ड फील्ड जो होती है वो एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड फील्ड के डिफरेंस को एक पीई से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ फील्ड। एंड दिस के व्हिच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ फील्ड। तो के की इस फॉर्म में एक दूसरी फॉर्मूला आ गई, जबकि कैपेसिटेंस के टर्म में था सी एम अपॉन सी नॉट। नाउ हमें बेसिकली कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, तो कैपेसिटेंस तो फॉर्मूला क्या होती है, सी इज क्यू बाई वी। तो क्यू तो मेन थिंग इज टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं एक फॉर्मूला रिलेशन है फील्ड और पोटेंशियल के, वी इज ई डी। लेकिन ई इसमें बटा हुआ है दो टाइप से। ई नॉट इफेक्टिव है इस जोन में, विच इज टोटल डी माइनस टी जोन है। तो ई नॉट इज डी माइनस टी प्लस इनसाइड इस टी थिकनेस में इनकी अपनी एक फील्ड है जो कि ई के इक्विवेलेंट है, तो माइनस टी वी नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट टी डिवाइडेड बाय के। एक्चुअली ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। नाउ दिस ई इज रिप्लेस्ड बाय ई नॉट अपॉन के। ई नॉट is taken common, so it becomes d minus t plus t by k. Now E from Gauss law is sigma by epsilon naught. Sigma can be q by a, so E naught becomes q by epsilon naught a, this one. And then Cm would be q upon v. The v, this whole will come, the epsilon naught a will go up, q is cancelled, thus we get epsilon naught a by d minus t plus t by k. This is general expression that we always write, other than air symbol हमने यूज करना है जिसको हम बोलते हैं Cm। एंड ओरिजिनल था क्या, एप्सिलॉन नॉट सी नॉट एज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, दिस सी एम वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी नॉट, विच मीन्स capacitance of parallel plate capacitor increases when a dielectric slab is introduced between them. And here we are adding some case, if the thickness of this slab is equal to the separation between the capacitor, तो फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे d और t बराबर, तो d माइनस डी इज जीरो, and this is d by k, k will go up and so we get k times of epsilon naught a by d, जो हम लोग शुरू में पहले वाले एक्सप्रेशन में फॉर्मूला में लिखे थे। तो k टाइम्स से ये बढ़ गई। अभी इसके साथ इस डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को देखते हैं कि व्हाट इज अबाउट डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो लेट अस सी टू इट। डाइलेक्ट्रिक,
and polarization. अब अगर हम डायलेक्ट्रिक को देखें तो ये एक तरीके से कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। कंट्रोवर्शियल इन विच वे, अगर आप अच्छे बुक में ढूंढ के देखो तो बुक वालों ने क्या करी है, सीधा सीधा इन्होंने लिखा कि सच ए मीडियम और इंसुलेटर which does not conduct electricity or charge, which is quietly wrong. कैसे गलत है? अगर इसको डायलेक्ट्रिक को इंसुलेटर कह दिया तो इंसुलेटर से तो कोई चार्ज पास ही नहीं करती, फ्लो ही नहीं करती, तो फिर एक कैपेसिटर में यूज करने का क्या मतलब? देन इट्स मीनिंगलेस। तो यू नीड टू एक्सप्लोर, और बहुत सारे एक्सप्लोरेशन के बाद व्हाट आई हैव फाउंड इज द डायलेक्ट्रिक मीन्स such a medium having no free charges और ions, इनके अपनी कोई फ्री चार्ज और आयंस नहीं होते, बट अलाउ आउटसाइड चार्ज टू फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक। ये एक ऐसा मीडियम जैसा है, लेकिन इनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आउटसाइड चार्ज को ये डू नॉट स्टॉप टू फ्लो। ये कहते हैं कि आप निकलिए मेरे से। ये ऐसी डायलेक्ट्रिक है जैसे अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो पेपर जिस पे आप लिखते हो, एयर, माइका, ये सब बड़े अच्छे डायलेक्ट्रिक हैं। और इस पेपर डायलेक्ट्रिक का, एयर डायलेक्ट्रिक का अगर एग्जाम्पल से समझें, जो हम लाइटनिंग और थंडरिंग देखते हैं, इट इज पॉसिबल only because the air or atmosphere allows positive and negative clouds. If it is positive, if it is negative, due to air pressure, due to some reason, they come close. When they come close, then there is spark. This spark means flow of charge is possible when atmosphere in which we have air. Air allows this charge to flow, but air itself is a dielectric. इसको ऐसे समझना है। Now, when it comes to polarization, simple, the ability of a substance to polarize. अभी पोलराइजेशन का मतलब यह है, जैसे पीछे हमने डायग्राम बनाई थी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सब्सटेंस है, लेट्स से जो नॉन डाइलेक्ट्रिक है, मतलब उसको कहते हैं कि हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसको हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड में रख दिया। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्सटर्नल फील्ड है, ये मतलब इधर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पोटेंशियल, इधर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये जो सब्सटेंस है नॉन पोलर है, मतलब इनके पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्या है, कंबाइंड है। तो इस स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पोटेंशियल के इन्फ्लुएंस में इनके नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो जाते हैं, तो इनकी अपनी एक फील्ड इंड्यूस्ड फील्ड हो जाती है जिसको ईपी से सिंबलाइज करते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ पोलराइजिंग ए सब्सटेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ये जो पोलराइजेशन है, जिसको पोलराइजेशन वेक्टर को जनरली पी से सिंबलाइज करते हैं, प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फील्ड। जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड देंगे उतनी ज्यादा पोलराइज होगी। और इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं, P इज इक्वल टू काई ई इंटू ई। काई ई कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी, राइट। और ससेप्टिबिलिटी में भी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, SUS CEPTE, susceptibility, right, means ability of a substance to get polarized। लेकिन इनकी एक लिमिट होती है,
how much field this substance can withstand. For that we have a term that is called dielectric strength. Dielectric strength, right? जिसकी यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बराबर होती है. तो dielectric strength means how much electric field a substance can withstand. How much electric field a substance can withstand, कितना झेल सकता है. लेकिन झेलने का मतलब ये भी है can withstand without electrical breakdown. Without electrical breakdown, right? मतलब इनकी जो डायपोल मोमेंट है, फील्ड है, ऑल आर इफेक्टिव. वो अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड दे देंगे तो ब्रेक हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट हो जाएगी, देन दे वोंट इंटरैक्ट विद ईच अदर. सो थैंक यू सो मच. आज इतना. अब इसमें आगे हम करेंगे एक और छोटा टॉपिक इसमें है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब. तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा. देन we'll do combination, series parallel, and then numericals.